तो बच्चों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैं हेडिंग दे चुका हूं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये ओवरऑल चैप्टर है हम लोग का, लेकिन चलिए हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं जहां पे एनसीईआरटी में एक्सप्लेन्ड है, जहां से बेसिक फाउंडेशन बिल्ड किया गया है। क्योंकि आगे की चीजों को यदि हम लोग जान जाएंगे डायरेक्टली तो हमारा बेसिक वीक हो जाएगा। तो चलिए बेसिक को कवर करते हुए हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, जिसके अंतर्गत अभी हम लोग बेसिक पढ़ते हैं। बेसिक में सबसे पहले हमको ये समझना है कि प्लेन एक्चुअली क्या होता है। साथियों मैं लिखूंगा कम लेकिन बोलूंगा ज्यादा, ताकि आपके माइंड में ज्यादा जाए। लिखा हुआ चीज तो आपको कहीं भी बुक्स में हर जगह मिल जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो पंक्चुएशन चाहिए, जो माइंड को कैपेसिटी चाहिए, वो प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग को फिट हो जाए सारा बात। जो भी बाद में पढ़ो, खुद से पढ़ो, जैसे भी पढ़ो। तो देखो सबसे पहले हमको समझना चाहिए प्लेन, तभी आपको आगे प्रोसीड करना चाहिए। तो आप लोग यदि जानते हो कि प्लेन क्या होता है तो बता सकते हो कमेंट में, लेकिन चलिए हम बताते हैं प्लेन एक्चुअली क्या होता है। आप इधर से देखो इस बोर्ड को, तो ये बोर्ड क्या है? एक प्लेन है। क्या है? प्लेन है। प्लेन क्यों है? प्लेन क्यों है? क्योंकि इस बोर्ड में एक लेंथ है और एक ब्रीथ है, यानी एक लंबाई है, एक चौड़ाई है। जब डायमेंशन की बात करें प्लेन में डायमेंशन की बात करें तो वो कितना होना चाहिए? 2 डायमेंशन होना चाहिए। यानी 2D फिगर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेन बोलेंगे। समझ में आया? 3 चीज होता है, एक लाइन होता है, एक प्लेन होता है, एक स्पेस होता है। लाइन में 1D को कहा जाता है, स्पेस को 3D को कहा जाता है। इसमें एक्चुअली क्या होता है? लाइन में इसमें सिर्फ लेंथ होते हैं या फिर ब्रीथ होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई एक साथ नहीं आता है। लेकिन प्लेन में लेंथ भी होंगे, ब्रीथ भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल इस पेज को देखो आप, इस पेज को देखो आप, इस पेज है तो इसको एक प्लेन कहेंगे हम लोग। क्या कहेंगे? प्लेन कहेंगे। इधर भी है, लेंथ है, ये ब्रीथ है, तो ये प्लेन हुआ। अब इस पे हम जो भी फिगर ड्रॉ कर पाएंगे, मान लीजिए इस पे हम एक रेक्टेंगल बनाए, तो क्या ये प्लेन पे लाई कर रहा है? ये रेक्टेंगल प्लेन पे लाई कर रहा है, इस वजह से कहेंगे रेक्टेंगल एक प्लेन है। समझ में आया? प्लेन फिगर है, प्लेन स्ट्रक्चर है। अब ऐसे ही हम यहाँ पे एक बना दे, क्यूबॉइड बना दे। क्या बना दे? क्यूबॉइड। तो आप देखो क्या इस प्लेन पे है ये फिगर? दिखने के लिए तो है, दिखने के लिए तो है, लेकिन इसमें कुछ उठा हुआ पोर्शन भी है, जहां से हाइट आ रहा है हम लोग के पास। ये प्लेन पे लाई नहीं कर रहा है, बस दिख रहा है प्लेन पे है, लेकिन एक्चुअल में कुछ ऐसा फिगर, जैसे कि देखो ये फोन है, ये एक क्यूबॉइड शेप का है। क्या ये प्लेन पे लाई कर पाया? नहीं कर पाया। इस वजह से ये 3D होगा। क्या होगा? 3D। लेकिन प्लेन क्या होगा? प्लेन में वैसे फिगर्स आ जाएंगे जो उस प्लेन पे एग्जिस्ट कर जाए, तो उसको कहेंगे प्लेन। और जहां हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स की बात करने वाले हैं, चतुर्भुज की बात करने वाले हैं, वो एक्चुअली एक प्लेन ही है। अब लाइन में क्या होता है? 1D होता है। यदि 1 डायमेंशनल की बात करो तो आप सिंपल लाइन खींचो जिसमें कोई भी ब्रीथ नहीं है। मेरा इंक मोटा रहने के कारण आपको ब्रीथ दिख रहा होगा, लेकिन इसको नेग्लेक्ट करके चलिएगा। ये इमेजिन करके चलिएगा कि बस कुछ पार हुआ है जिसका हाइट है ही नहीं, जिसका ब्रीथ है ही नहीं, बस क्या है? लेंथ है। तो वैसे फिगर्स को हम कहेंगे लाइन। प्लेन समझ में आ गया। स्पेस में तीनों आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा, ब्रीथ आ जाएगा, हाइट आ जाएगा, LVH तीनों। इसमें क्या आएगा? लेंथ ब्रीथ होगा, इसमें सिर्फ लेंथ होगा। समझ में आया? लाइन, स्पेस और प्लेन। यहाँ के बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं और इसको मिटा देते हैं। बार बार हम वीडियोस को रोक के वीडियो शॉर्ट करने के लिए अभी हम ट्राई नहीं करते हैं। अभी ओवरऑल कंटेंट प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं, ताकि चीजें आपको डिटेल में समझ में आए। और चलिए तो नेक्स्ट हम लोग का प्लेन समझने के बाद हम लोग समझते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जिसका नाम है पॉलीगॉन। क्या है? पॉलीगॉन। इसका मतलब आपको समझ में आता है? पॉली का मतलब होता है मेनी, यहां से 2 वर्ड निकलता है, पॉली प्लस गॉन। ये आप लोग को पता भी होगा। पॉली का मतलब होता है मेनी और गॉन्स मतलब होता है साइड। समझ में आया? तो जब बहुत सारे साइड्स होते हैं उनको मिला के एक कर्व बनाया जाता है। कर्व कहने का मतलब क्लोज्ड फिगर बनाया जाता है, सॉरी कर्व नहीं। जब साइड्स, बहुत सारे साइड को मिला के जब क्लोज्ड फिगर हम बनाते हैं तब कहेंगे वो पॉलीगॉन है। क्या है? पॉलीगॉन है। फॉर एग्जाम्पल यहां मोर देन 2 साइड्स हैं, क्योंकि 2 साइड जब तक रहेगा वो क्लोज फिगर बनने वाला ही नहीं। क्लोज फिगर बनने के लिए मिनिमम 3 साइड चाहिए, मिनिमम
3, 4, 5, 6 है तो और अच्छी बात है, क्लोज फिगर बन जाएगा। लेकिन आपके पास मिनिमम 3 चाहिए ही चाहिए आपको एक क्लोज फिगर बनाने के लिए। तो देखो जी, ये क्लोज फिगर है जिसमें ये साइड्स हो गए, ये सब क्या है, साइड है, समझ में आया। तो इसमें मेनी साइड्स होगा ना, और इन मेनी साइड्स की मदद से हमने क्या किया है, एक क्लोज्ड फिगर बनाया है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाया है। तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा, पॉलीगॉन कहलाएगा। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे साइड्स हैं, अवेलेबल है, 6 साइड्स हैं। कितने साइड है, 6 साइड है। लेकिन 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये क्लोज नहीं है। क्या है, क्लोज नहीं है, ऐसे जुड़ा हुआ नहीं है, समझ में आया। तो इस कंडीशन में आप बोलोगे कि ये पॉलीगॉन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, पॉलीगॉन नहीं होगा, क्योंकि ये क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड स्ट्रक्चर नहीं है। इरेज करने के लिए कहां हम रखते हैं, तो ये चीज समझ में आया होगा कि कब हम बोलेंगे पॉलीगॉन होगा, कब हम बोलेंगे पॉलीगॉन नहीं होगा। तो इससे रिलेटेड आपके पहला एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। एक और सवाल आप लोग को देते हैं पॉलीगॉन पहचानने के लिए, आप लोग बताना, ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट पिक किया हुआ है। आप बताओ इस सवाल को, क्या ये पॉलीगॉन होगा। ये ओवरऑल जो फिगर दिख रहा है आपको, ये पॉलीगॉन है, यस और नॉट। सोचो इसके बारे में, यस या फिर नो में जवाब देना है। ये पॉलीगॉन होगा, बताओ। देखो जी, यहां पे ध्यान से देखना, ये सारे साइड्स हैं, एक ये लंबा वाला पूरा, 2, एक 3, एक 4 और एक 5 साइड का इस्तेमाल किया गया है, और इससे क्लोज फिगर भी बन रहा है। क्या बन रहा है, क्लोज फिगर भी बन रहा है। लेकिन ये पॉलीगॉन नहीं होगा, पॉलीगॉन नहीं होगा। आप लोग बता सकते हो कोई कि क्यों नहीं होगा ये पॉलीगॉन। एनीबॉडी हैव एनी आइडिया अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। तो आप लोग देखना, ये फुल्ली एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, एकदम डीप में सोचा हुआ है। देखो, जब भी हम एक पॉलीगॉन बनाते हैं लाइक दिस ट्राइंगल, है ना, तो इसमें हम कभी भी किसी पॉइंट को रिट्रेस नहीं करते हैं, समझ में आया। मान लो कि 3 साइड्स हैं, तो हम कभी भी एक साइड को ऐसे ले जाके दूसरा साइड इसके ऊपर नहीं लाई करते हैं, तीसरा साइड को जस्ट इसी के ऊपर लाई नहीं करते हैं। सब डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं, समझ में आया। तो इस वजह से ये फिगर ड्रॉ होता है। रिट्रेस कहां पे होता है, बस एक पॉइंट पे होता है। जैसे कि हम चलिए ये बनाते हैं, तो ये यहां से गए, यहां पे रिट्रेस हुआ, जहां के बाद हम मुड़ गए, यहां पे रिट्रेस हुआ एक्चुअली, यहां के बाद हम इधर मुड़ गए। तो रिट्रेस होना भी है तो सिंगल पॉइंट पे होगा जहां से हम लोग टर्न ले रहे हैं, समझ में आया। लेकिन देखो आप इस फिगर में, यहां से गया सही है जी, यहां से आया ठीक है, यहां से आया, अब इसी लाइन को 2 बार रिट्रेस कर दिया गया है। इसी लाइन को कितना बार रिट्रेस कर दिया गया है, 2 बार, जो कि आपके कॉन्सेप्ट में नहीं है। ऐसा होता है तो वो पॉलीगॉन कहलाएगा नहीं, समझ में आया। ये पॉलीगॉन क्यों नहीं है, क्योंकि अपने लाइन को वो 2 बार क्रॉस कर रहा है, मोर देन 1 टाइम्स। करना ही नहीं चाहिए, बस जहां से टर्न हुआ है, हो सकता है उस पॉइंट पे थोड़ा सा के लिए रुके और घूमे, तो यहां पे हो जाए, इट्स मे बी पॉसिबल, ये पॉइंट मेंशन है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन भाई ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसा बना दोगे तो कहोगे कि ये पॉलीगॉन है। ये पॉलीगॉन होगा, कभी नहीं होगा। अलग अलग की बात करेंगे फिगर का तो हो जाएगा ये पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन है, लेकिन ये कंप्लीट पॉलीगॉन नहीं होगा, समझ में आया। तो इसके बाद आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना अपने बुक्स के जो भी है। तो इसके बाद का जो टॉपिक है पॉलीगॉन समझ लिए हम लोग। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, और उससे सवाल भी आता है कि बताइए कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन किसको कहेंगे। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन किसको कहेंगे और कॉनकेव पॉलीगॉन। पॉलीगॉन को आपको समझने के बाद आगे प्रोसीड करना चाहिए। और 2 पॉलीगॉन होते हैं, 2 टाइप के पॉलीगॉन। एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, दूसरा नंबर जो है आपका कॉनकेव है, कॉनकेव पॉलीगॉन। ऑलराइट,
तो ये आपके दो तरह के पॉलीगॉन होते हैं जिसको हम लोग समझते हैं कि आखिर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन किसको कहेंगे, कॉनकेव पॉलीगॉन किसको कहेंगे। चलिए कॉन्वेक्स से समझना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे टीचर्स का अलग अलग एक्सप्लेनेशन होता है, बट आई डू नॉट वांट टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। चलिए हम अपना बताते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स में देखते हैं कैसा फिगर होगा। देखो जी, कॉन्सेप्ट पे बाद में चलेंगे, अभी आपको मैं बता रहा हूं कि कौन सा फिगर कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा, कौन सा कॉन्वेक्स नहीं होगा। ये सब सारे पॉलीगॉन है या नहीं, आप ये बताओ। पहले नंबर फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि ये सब पॉलीगॉन है या नहीं है। ठीक है, ये सवाल का जवाब देना है आप लोग को। चलो जी, चलो इस ऐसा तीन चार पांच तरह का फिगर ले लिए हम। ये मिक्स है, इसमें कुछ कॉन्वेक्स भी है, कुछ कॉनकेव भी है। ठीक है, तो चलो समझते हैं कि इसमें से किसको कॉनकेव कहेंगे, कॉन्वेक्स कहेंगे। हम बता देते हैं पहले नंबर, ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, ये भी एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, ये कॉनकेव पॉलीगॉन है, ये भी एक कॉनकेव पॉलीगॉन है। तो चलिए इसका डिफिनेशन से समझते हैं कि आखिर ये कॉनकेव पॉलीगॉन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्यों है। तो आप देखना, वेक्स और केव का मतलब समझते हो। केव इस टाइप सा होता है, थोड़ा सा गड्ढा रहेगा, क्या रहेगा बाहर से गड्ढा, और वेक्स में ऐसे उठा रहेगा। ठीक है, ये वेक्स पार्ट हुआ, ये केव पार्ट हुआ, दोनों एक ही फिगर का पार्ट होता है। तो देखना तीन कॉन्सेप्ट यहां पे हम आपको बताएंगे। इसमें क्या है, बाहर से आप ध्यान दोगे तो ये उठा हुआ बात है, यहां पे क्या है, धसा हुआ है ना। तो इसके कारण ये क्या हो गया, केव हो गया। क्या होगा, हम लिख भी देते हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉनकेव पॉलीगॉन। ठीक है, तो देखो ये धंसा हुआ रहने के कारण ये केव पार्ट हो गया, इसके कारण इसको बोलेंगे ये कॉनकेव पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन तो है, इस बात को समझ में आ रहा होगा, कहीं पे रिट्रेस नहीं कर रहा है, एकदम सिंपली ये ड्रॉ भी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्यों हुआ, क्योंकि इसके बाहर का जो पोर्शन है, अभी मैं तीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तीनों में से कोई भी आपको याद रहेगा, आपका काम बन जाएगा। देखो कॉन्वेक्स है ये, कॉन्वेक्स में बाहर वाले पोर्शन कहीं पे भी आपका देख रहे होंगे पॉइंट, वो उठा हुआ है ना, वेक्स पार्ट है। तो यहां से इसके कारण कॉन्वेक्स आप बोल सकते हो, ये भी कॉन्वेक्स है। बाहर में जो भी पोर्शंस है ये क्या है, बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है। यहां देखो तो एक अंदर की तरफ है ना, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हो गया है ना, तो ये केव हो गया। तो इस वजह से कहेंगे ये कॉनकेव हो गया। समझ में आया। दूसरा नंबर कॉन्सेप्ट, कोई भी इंटीरियर एंगल 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कॉन्वेक्स होने के लिए, कॉन्वेक्स होने के लिए इंटीरियर एंगल मस्ट बी लेस देन 180, मस्ट बी लेस देन 180। तो चलिए जी, इसमें आप इंटीरियर एंगल को ध्यान देंगे तो ये कितना डिग्री है, 180 से कम है। 180 क्या होता है आप समझना, ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, यहां से देखना ये क्या है, दूसरा लाइन है। अब इन दोनों बीच का एंगल ये होगा, तो इसको बोलते हैं 180। क्या बोलते हैं, 180। नीचे में भी कितना बनेगा, 180। ओवरऑल कितना बनेगा, 360। तो 180 होने का मतलब फुल्ली फ्लैट हो जाए। 180 का मतलब क्या हुआ, फुल्ली फ्लैट हो जाए, जो कि ये फ्लैट नहीं है। इस वजह से ये क्या हुआ, 180 से कम हुआ जी। तो ये 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी एक कम है। तो इस कारण से ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। केव वाले का एग्जांपल देखते हैं आप, देखना ये 180 से कम है, 180 से कम है, 180 से कम है, 180 से कम है। यहां आप देखना क्या हुआ कि आपका एंगल 180 से ज्यादा हो गया, 180 से ज्यादा हो गया। कैसे ज्यादा हो गया, देखो ये लाइन यदि सीधा भी आता ना तो 180 बनता, लेकिन और घूम गया है, जिसके कारण 180 का बॉर्डर पार करते हुए उससे ज्यादा है ये। इस वजह से ये क्या हो गया भाई, ये कॉनकेव हो गया, जिसमें एंगल क्या हो गया, 180 से ज्यादा। ऑलराइट,
तो इस कारण से ये कॉनकेव हो गया। ये इसमें भी देखो 180 से ज्यादा, 180 होने के लिए ऐसा रहता, ये 180 आता, ठीक है, तो ऐसा है नहीं, इस वजह से ये क्या हो गया आपका कॉनकेव हो गया, ये भी कॉनकेव हो गया। लेकिन ये कॉनकेव होगा, इसमें 180 से कभी ज्यादा नहीं, सीधा होना चाहिए, नहीं है, 180 से कम है, 180 से कम है, 180 से कम है, 180 से, इस कारण से ये कॉन्वेक्स हुआ। कन्वेक्स वाले में ध्यान रखना 180 से कम होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए, 180 डिग्री जो सीधा लाइन जाता है उससे कम रहे एंगल, तब उस कंडीशन में आपका कन्वेक्स हो जाएगा। क्योंकि 180 से कम जैसे ही रहेगा तो थोड़ा ऐसे रहेगा, तो बाहर वाला जो पोर्शन है नीचे दबा हुआ रहेगा, तो ये वेक्स पार्ट बना देगा, समझ में आया। तो इस वजह से इसको कहेंगे कि ये क्या है, ये कौन वेक्स हो जाएगा 180 से कम, और 180 डिग्री से ज्यादा रहेगा तो वो कॉनकेव बना देगा। 180 डिग्री से ज्यादा जैसे ही हुआ आपका फिगर में इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर पे मत ध्यान देना, एक्सटीरियर का कोई बात नहीं किया गया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है जिसके माध्यम से आप बता सकते हो बाबू कि क्या होगा, कौन सा पॉलीगॉन होगा। तो चलो दूसरा है डायगोनल से आप जवाब दे सकते हो। जो पॉइंट आपका एनसीईआरटी में एक्सप्लेन है, डायगोनल वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि आप क्या करना, जो भी फिगर है आपके पास, जो भी पॉलीगॉन है आपके पास, वहां पे आप डायगोनल ड्रॉ करना। तो चलिए हमारे पास जो भी फिगर अवेलेबल है उसका डायगोनल्स बनाते हैं, समझ में आया। तो चलो जी इसके लिए देखते हैं, सबसे पहले इसका डायगोनल ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कॉन्वेक्स है। चलो जी यहां से डायगोनल ड्रॉ करने के लिए हम नीचे तक यहां मुड़ते हैं, यहां से यहां करते हैं, यहां से यहां, ये एक डायगोनल हुआ, आपको समझ में आया, ये एक डायगोनल हुआ। कैसे, आप सिर्फ यही नहीं जोड़ सकते हो जो डायगोनल होगा, बस एडजेसेंट पॉइंट, एडजेसेंट एंगल को नहीं कनेक्ट करना है, एडजेसेंट साइड पे नहीं जाना है। एडजेसेंट करने का मतलब ये A है, ये B है, ये बगलगीर हो गया, तो इसको कहेंगे एडजेसेंट। क्या यहां से यहां तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो क्या आप वहां के बीच में डायगोनल्स बना पाओगे, नहीं। एडजेसेंट को छोड़ के ही आपको जितना लाइन खींचोगे ये सारे डायगोनल्स होंगे, डायगोनल 1, डायगोनल 2, डायगोनल 3, समझ में आया। नेक्स्ट हम इधर के लिए भी वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे, वैसे ही पॉइंट को मिलाएंगे, और कहीं से मिल रहा है नहीं, आप देख के बता सकते हो, यहां से इधर मिला दिए हम, यहां से इधर मिला दिए, और कहीं से तो हो सकता है छूट रहा हो, तो मेरे को नहीं पता चल रहा है, तो यहां से आपको पता चल गया यहां छूट रहा है। चलो ये जितना भी डायगोनल्स बनाया गया, जितना भी डायगोनल्स बनाया गया, आपको दिख रहा होगा सारा इंटीरियर है, क्या है, इंटीरियर डायगोनल बना है, यानी जो हमारे पास पॉलीगॉन थे उसके अंदर में ही डायगोनल रह गया, बाहर नहीं गया। लेकिन हम जैसे ही कॉन्वेक्स वाले को नहीं, कॉनकेव वाले को एग्जांपल देखते हैं, आपका देखना डायगोनल्स इंटीरियर नहीं एक्सटीरियर भागेगा। चलो जी इसके लिए काम करते हैं हम, ये आपको पता ही है कि कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, यहां से मिलाते हैं, एक डायगोनल, दूसरा डायगोनल, तीसरा डायगोनल्स मिला, इसमें आपने क्या पाया, ये लाइन D1 इंटीरियर गया, D2 इंटीरियर है, लेकिन D3 क्या हो गया बच्चा, एक्सटीरियर हो गया, यहां से बाहर चला गया, फिगर के बाहर एक्सटीरियर बन गया। तो ये डायगोनल एक्सटीरियर बनने के कारण कहेंगे कि ये एक ये कॉनकेव, कॉन्वेक्स नहीं होगा, कॉनकेव होगा, क्योंकि बाहर जा रहा है। बाकी आप किसी भी एग्जांपल में आप देखना कभी नहीं ऐसा होगा कि आपका बाहर जाए, ठीक है। तो ऐसे इसी कारण से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा, आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा, अंदर ही रहेगा डायगोनल्स। इसमें देखो ये वेक्स वाला है एग्जांपल, आपको सॉरी केव वाला है, केव वाला है, हम मिलाते हैं यहां से, ये मिलाएं, पहला गड़बड़ा गया फिगर इधर तक आ गया बाहर, यहीं से एक्सटीरियर जनरेट हो गया, इस कारण से ये नहीं होगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि ये एक कॉन्वेक्स है। तो 3 पॉइंट हम लोग देखे हैं, कौन केव है, तो ठीक है, यहां से हम लोग 3 पॉइंट देखें और समझे कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होगा, कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होगा, कैसे हम पहचानेंगे। 3 तरीके थे, पहला आप पोर्शन देख के बता सकते हो कि बाहर का पोर्शन यदि धंसा हुआ है, बाहर का पोर्शन यदि ऐसा बन गया, ऐसा बाहर से, तो कहेंगे ये
केव हो गया। बाहर में यदि हमेशा इस तरह का बन रहा है तो बोलना वेक्स हो गया, ठीक है। दूसरा, इंटीरियर एंगल आपका 180 डिग्री से कम होना चाहिए। अब ऐसा फिगर बन रहा है तो आपका ऑफ कोर्स 180 से नीचे में कम है, और नीचे में कम होने के कारण ऊपर वाला पार्ट उठा हुआ भी है, तो ये कॉन्वेक्स भी हो गया। और सबसे मस्त डायगोनल वाला, नो कॉन्सेप्ट, नो 180 एक्सटीरियर इंटीरियर, कुछ नहीं, सीधे आप डायगोनल्स को मिलाना। और यदि आपका डायगोनल्स एक्सटीरियर बन जा रहा है यानी बाहर चला जा रहा है, तो आप वहां पे कह देना कि सर ये जो है वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, कॉन्वेक्स नहीं है। यदि अंदर आ रहा है आपका डायगोनल्स, इंटीरियर डायगोनल ड्रॉ हो रहा है, तब कहिएगा आप कॉन्वेक्स है। तो चलिए अब इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये वीडियोस काफी लंबी हो रही होगी, मे भी, हमको भी पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं तो इसको जितना एलैबोरेट हो सकता है, हमको ये मतलब नहीं है कि स्टूडेंट कितनी देर देख पाएगा, बल्कि एक पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट बच्चों के पास पहुंचे जिसमें कुछ भी काटा छाटा नहीं जाए और वो एक्चुअल चीजों को सीखे, है ना। 1 मिनट में एग्जाम पास करने से अच्छा है कि आप 10 घंटा लगा लो वही पहले से, और जब 9th में जाओ, 10th में जाओ और कभी रिवीजन करो तो वहां पे 1 मिनट लगे। पढ़ने टाइम फर्स्ट टाइम में आपको लॉन्ग टर्म ही मेथड अप्लाई करना चाहिए जो लॉन्ग हो, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपीरियंस था, इस कारण से आप लोगों को हम सजेस्ट किए। तो आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं कॉन्वेक्स, कॉन्केव, कॉन्वेक्स। अब नेक्स्ट जो हम लोग जानने वाले हैं रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में ही हम लोग समझ रहे हैं अब रेगुलर, सॉरी ये चल नहीं रहा है रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन। सबसे पहले अभी हम लोग सीखे कि पॉलीगॉन है या नहीं वो चेक करना। दूसरे बार में हम लोग सीखे कि कॉन्केव पॉलीगॉन क्या होगा, कन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होगा। आगे हम लोग देख रहे हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन किसको कहेंगे। पॉलीगॉन हो चुका। अब इसके बाद समझते हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा और इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा, है ना। तो चलो इसका एक बेसिक सा डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है। तो रेगुलर वाले को समझो पहले, रेगुलर, बाकी बाद में आप लोग लिख लेना। रेगुलर में क्या होता है कि इक्विलेटरल होना चाहिए, इक्विलेटरल, और साथ ही साथ इक्विलेटरल, साथ ही साथ इक्वी एंगुलर होना चाहिए, इक्वी एंगुलर। समझ में आया। इक्वी का मतलब इक्वल और लेटरल का मतलब साइड। इक्वी का मतलब इक्वल और एंगुलर का मतलब एंगल। इक्वल साइड हो और इक्वल एंगल भी हो तो इस कंडीशन में हम बोल देंगे कि वो वाला पॉलीगॉन एक रेगुलर पॉलीगॉन है। समझ में आया। चलिए समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये एक हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं जिसका ये लेंथ यदि 12 है तो ये भी 12 है, ये भी 12 है, यानी सभी आपस में इक्वल हैं। समझ में आया। ये सभी आपस में इक्वल हैं। अब एंगल की बात करें तो ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है। तो यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे गाइस कि इंटीरियर एंगल सारे के सारे 60 है, यानी कि एंगल्स इक्वल हो गए। साथ ही साथ आपका लेटरल से यानी कि साइड भी क्या है 12 12 12, यानी कि आपका साइड भी क्या हो गया इक्वल हो गया। दैट इज व्हाई इट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग देखो रेक्टेंगल का। ये सब फिगर आप लोग जानते होंगे। ये क्या बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है। तो आप इसकी एंगल्स की बात करो, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज आल्सो 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये सभी के सभी 90 डिग्री हैं। तो अब ये साइड जो है ये इसके इक्वल है, ये साइड जो है ये इसके इक्वल है। रेक्टेंगल में यही तो होता है, opposite sides are equal and all the angles are equal to 90 degree. That figure is known as a rectangle. तो आप देखो जी, साइड सारे के सारे इक्वल हुए, क्या बोले हम, सारे के सारे, यानी कि ये तो हुआ, ये तो हुआ, लेकिन सारे के सारे नहीं हुए। चारों साइड आपस में इक्वल नहीं है। That is why this is not a regular polygon.
this is not a regular polygon because angles are equal but sides are not equal. That is why this is not a regular polygon, means it is irregular polygon. ऑलराइट बच्चा, समझ में आया? ये क्या बन गया? इर्रेगुलर। एंगल देख के मत डिसाइड कर देना कि ये इक्विलेटरल इक्वी एंगुलर हो गया तो आपका रेगुलर पॉलीगॉन भी हो जाएगा, नहीं। इसी के जगह पे इसका छोटा भाई रहता है रेक्टेंगल का, यानी कि स्क्वायर। क्या? स्क्वायर का तो भाई डिफिनेशन ही नहीं होता, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये भी सभी साइड्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता ही है 90 डिग्री होता है स्क्वायर में भाई, तो एंगल्स आर आल्सो इक्वल एंड साइड्स आर आल्सो इक्वल, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ रेगुलर पॉलीगॉन। ऑलराइट, समझ में आया? तो कुछ फिगर्स दिए होंगे आपके एक्सरसाइज में जिसको आपको फाइंड करना रहेगा कि कौन रेगुलर है कौन इर्रेगुलर है, तो आप क्या कर सकते हो? बता सकते हो इतना कुछ जानने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ और भी देते हैं आपको। देखो ऐसा फिगर, ये रेगुलर होगा? नहीं, सबका एंगल डिस्टिंक्ट है। ये वाला होगा? नहीं, ये सबका एंगल अलग अलग है भी, अलग अलग है। ये रेगुलर नहीं होगा, इर्रेगुलर हो जाएगा। तो दोनों का डेफिनेशन सेम हुआ, बट समथिंग डिफरेंट। इसमें all sides as well as all angles are equal, but in case of irregular polygon all sides and all angles is not equal. यदि इक्वल हो गया तो आप बोल देना कि वो इर्रेगुलर है, रेगुलर है। यदि नहीं हुआ तो इर्रेगुलर है। यहाँ के बाद आपका एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज आपको दिख जाएगा एनसीईआरटी के बुक में। आप उसको सॉल्व करना, कितना हो पाता है नहीं हो पाता है। और वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ये मत सोचना कि शेयर करने से वो कुछ सीख जाएगा, नहीं बच्चा। हम लोग को सबको मिलके इंडिया को आगे ले आना है और कोशिश करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाएं। तो अभी ये मेरा इनिशिएटिव है, बहुत सारे मिस्टेक्स भी होता होगा, कुछ क्वालिटी कंटेंट में भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, कुछ आवाज कुछ चीजें, तो प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। चीजों को हम ट्राई करेंगे इसको और इनहेंस करने का। और आपके पास भी कोई सजेशन हो तो कमेंट में बताना भाई कि कैसे हम चीजों को और सही कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।